हेलो फ्रेंड्स, 10th आरबीएससी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लास्ट वीडियो में अपन ने 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जो आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स बोले तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, 0। एक्स एक्सिस, एक्स बोले तो y कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्स पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पे क्या होगा x, 0। अगर y एक्सिस होता, क्या होता है y एक्सिस, तो होता 0, y। इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखो, x एक्सिस, x बोले तो y कोऑर्डिनेट 0, तो अपन को बोला x एक्सिस का मतलब क्या हो गया x, 0। अपन ने क्या लिया, x एक्सिस का मतलब क्या हो गया x, 0। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने आप आ जाएगा। विच इज इक्वल डिस्टेंस, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जो a एंड b, जो पॉइंट है -2, -5 और 2, -3। क्वेश्चन ये बोला है x एक्सिस पॉइंट क्या हो गया x, 0। इस p पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है जो AP की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, BP की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, AP इक्वल्स टू क्या हो गया BP। अब आप सबको पता है कि जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, रूट आता है। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, रूट। आपने देखा होगा, जैसे मान लो A पॉइंट x1 y1 और B पॉइंट क्या है x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, तो अपने पास इस रूट को उठाने के लिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अपन को क्या करना, रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर, नेक्स्ट इक्वेशन लिख दो, AP का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, रूट था। स्क्वायर किया तो क्या हो गया, रूट कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, इसको मैंने ले लिया x1, इसको ले लिया मैंने y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2। लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर लगाओ, तो -2 माइनस x का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, सेम x1 y1, x2 y2, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो, इसके ऊपर रूट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता, रूट लगा देते, बाद में अपन स्क्वायर कर देते। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ध्यान से, इसके बाद में अपन करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पहले मैंने बताया था कि मेरे पास -a माइनस b, -a माइनस b, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों में मेरे पास, दोनों में अगर सेम साइन है तो माइनस मेरे पास कॉमन आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम। आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग लो, -2 माइनस 3, -2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का
5 और -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। या आप ऐसे लिख दो इसको 2 + 3 का स्क्वायर, 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाती है कि अपने पास a एंड b अगर दोनों टर्म माइनस की है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या होगा, तो ध्यान से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + x का स्क्वायर, -5 - 0 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ओके, ये हो गया 2 - x का स्क्वायर और ये हो गया 9। अब देखो यहां दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कौन कौन से। एक होता है a + b का होल स्क्वायर, एक होता है a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab, 2ab का मतलब क्या होगा 4x। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab का मतलब 4x। ये 25 क्या हो गया एज इट इज। a - b का स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। a - b का स्क्वायर क्या हो गया a² + b² - 2ab और ये क्या हो गया 9। ओके, इसके बाद वो x² से तो x² कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो माइनस का 4x है वो इधर किसका हो गया प्लस का, तो 4x = 9। ये प्लस का उधर किसका हो गया माइनस का, क्या हो गया 25। 4x + 4x कितना हो गया 8x। 9 - 25 क्या हो गया -16। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x = -16/8 क्या हो गया -2। इसका मतलब जो भैया p कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या आ गया -2,0। आप सोल्व करके देख लो कि पॉइंट क्या आ गया -2,0। इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके डिस्टेंस के क्या होगी इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 11 हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस पहले क्या था यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस और यहां पे क्या है y एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या होता है 0, y, x एक्सिस पे क्या होता है x, 0 और बताया था। y बोले तो x0, x बोले तो y0। y एक्सिस होता है उस पे 0, क्या होता है y, तो p पॉइंट क्या हो गया 0, y। ओके, पॉइंट्स क्या हो गया, एक तो -5, -2 और एक हो गया 3, 2। ये पॉइंट हो गया A, ये क्या हो गया B। इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, कि जो इस y एक्सिस से जो डिस्टेंस है A की वो डिस्टेंस P से क्या है B की इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये क्या होगा AP = BP। जो डिस्टेंस P की A से है वही डिस्टेंस P की B से है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है रूट आता है, इसलिए क्या कर देंगे इनका स्क्वायर कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है अपने पास रूट होता है, रूट को उठाने के लिए क्या कर देंगे अपने स्क्वायर कर देंगे। लगाओ भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है किसी A एंड B, ये x1 है ये y1 है ये x2 है y2। अगर AB का डिस्टेंस निकालना है रूट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया, वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब जो ये है इसको क्या ले लिया अपन ने x1 y1, इसको क्या ले लिया x2 y2। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर तो -5 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर तो -2 - y का स्क्वायर इक्वल टू सेम x1 y1
ये क्या हो गया x2y2 रूट नहीं लगेगा क्योंकि अपन ने क्या कर दिया इसका स्क्वायर, स्क्वायर उठाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस y का स्क्वायर। ओके, अभी आपको लेटेस्ट बताया था कि अपने पास a माइनस दोनों a और b अगर दोनों माइनस के हैं और उसके स्क्वायर दे रखा है तो अपन लिख सकते हैं उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो माइनस साइन है दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए अपने पास ये तो जो है -5 का जो स्क्वायर है वो तो क्या हो जाएगा 25, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया माइनस, और माइनस का क्या हो गया स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया 2 प्लस y का स्क्वायर। ये देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब जो दो फॉर्मूले हैं उनको क्या कर देंगे अपन अप्लाई कर देंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट ये 25 क्या हो गया एज इट इज 25 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या हो गया 4y। दोबारा देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ये क्या हो गया 9। सेम a माइनस में क्या आता है माइनस आता है, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया 4y। अब देखो जब इक्वल का साइन होता है तो सेम साइन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो y स्क्वायर से क्या हो गया y स्क्वायर। इक्वल का साइन होता है सेम साइन वाले क्या होते हैं कैंसिल आउट, प्लस का 4 प्लस के 4 से, क्यों क्योंकि आपको पता है कि दोनों इधर आएंगे क्या हो जाएंगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो इसका होगा प्लस का, तो 4y प्लस 4y इक्वल टू, यहां क्या हो गया 9 माइनस 25, तो क्या हो गया 8y इक्वल टू माइनस 16, तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 16 अपॉन 8, तो क्या हो गया -2, इसका पॉइंट क्या आ गया P 0, -2, ये पॉइंट P अपन क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 ये है कि अपने पास a एंड b पॉइंट है, पॉइंट्स का मतलब a एंड b, का मतलब क्या होगा एक तो 3, k और क्या हो गया k, 5, ये दो पॉइंट है। देखो ध्यान से, पॉइंट्स a है b पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 0, 2, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या है a एंड b, सेम क्वेश्चन है a एंड b पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 0, 2, इस पॉइंट को कह दिया मैंने p। तो इसने बोला इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है ये, मतलब AP इक्वल टू BP, ये जो डिस्टेंस है AP की वो डिस्टेंस क्या होगी BP की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है रूट आता है, रूट को उठाने के लिए क्या करेंगे अपन स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर दिया अपन ने स्क्वायर कर दिया। अब ये x1 ये y1 ये x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब दो ध्यान से, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या हो गया 4k इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब जब इक्वल का साइन हो तो क्या होते हैं कि सेम साइन वाले क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर 9 से 9 तो यहां पे क्या बचा 4 माइनस 4k इक्वल्स टू 0 4 इक्वल्स टू 4k तो 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू k तो क्या आ गया k की वैल्यू क्या आ गई 1 क्या आ गया k का आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो अपन को क्वेश्चन में 14 है उसमें क्वेश्चन है P एंड Q पॉइंट है P और Q पॉइंट गिवन है O का मतलब ओरिजिन बोल रहा है ओरिजिन का मतलब 0 0 O पॉइंट क्या है ओरिजिन क्या है 0 इसने बोला पहले तो आपको क्या फाइंड करना है OP क्या फाइंड करना है OP तो भैया ये x1 ये y1 और ये क्या हो गया x2 ये y2 ओके इसको इसमें माइनस करो या इसको इसमें माइनस करो तो x2 माइनस x1 तो देखो ध्यान से पहले OP फाइंड करो OP क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं लगेगा ओके OP क्या होगा 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस b sin थीटा का स्क्वायर ये माइनस ये माइनस अब 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस तो ये हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वेशन क्या हो गई 1। अब फाइंड करना OQ क्या फाइंड करना है OQ तो ये x2 y2 ये x1 y1 तो OQ का स्क्वायर देखो ध्यान से x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 0 प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस b cos थीटा का स्क्वायर रूट में ही लगेगा क्योंकि अपन ने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये कौन सी इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को क्या करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया ऐड करोगे क्या आएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट क्या है A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2 क्या है A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया। अब देखो ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या रह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओके यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर तो यहां हो रहा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपने ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस b स्क्वायर क्या हो गया 1 तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इसका आंसर आएगा यहां OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई 1 तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था।